नमस्ते। हेलो वास्तु में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो खासकर आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिज़ाइनर्स के लिए है। आप अक्सर जब घर का कोई डिज़ाइन बनाते हो या कोई क्लाइंट आता है तो वास्तु की डिमांड करता है। तो वास्तु के ऐसे कौन से पहलू हैं, कौन सी बातें हैं जो आप आपके डिज़ाइन में ध्यान रख सकते हो? तो बात करें। वास्तु में 16 दिशाओं के बारे में बताया गया है। अगर आपने मेरी पहला वीडियो नहीं देखा तो वो देख लीजिए, उसमें 16 दिशाओं के बारे में बताया गया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बात करते हैं 16 दिशाओं की। वास्तुशास्त्र में 16 दिशा और पंच तत्वों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। पंच तत्व है जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। इन्हीं 5 तत्वों के अपने गुणधर्म हैं और इन गुणधर्मों के हिसाब से ही हर दिशा में उनका महत्व है। जब भी दिशा के अनुरूप तत्व नहीं आते तो दिक्कतें खड़ी हो जाती है। इनके बारे में वेदों में बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है, उनकी उत्पत्तियों से लेके उनके गुणधर्मों के बारे में। पर अभी हम उसमें नहीं जाएंगे। अभी हम सिर्फ उस पे ही ध्यान देंगे जो हमको उपयोगी है। तो शुरू करते हैं। उत्तर दिशा और वायव्य दिशा के बीच की एक जो दिशा है जो आकर्षण के लिए है, जिसे नॉर्थ वेस्ट भी कह सकते हैं, वहां से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक 4 दिशाएं आती है। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। ये 4 दिशा में जल तत्व का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। और जल तत्व के रंग जो है वो है नीला और काला, और उसका जो आकार है वो पानी के लहरों की तरह है। पानी के जो मौज आते हैं, लहर आते हैं, उसकी तरह उनके आकार है। तो इन दिशाओं में अगर आप नीला रंग इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर ऐसे कोई आकार या आकृति, तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही अगर धातु का प्रयोग करना है तो यहाँ पे एल्यूमिनियम धातु का उपयोग कर सकते हैं तत्वों के गुणधर्मों के हिसाब से। ठीक है। उसके बाद आते हैं जो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट है, जो नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में आता है। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। इन 3 दिशाओं में आप हरा या ब्राउन रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वहाँ पे लकड़ों का इस्तेमाल या फिर स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आकार रेक्टेंगल या फिर ओवल शेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट और साउथ। ये 3 दिशाओं में अग्नि तत्व का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है, और यहाँ पे अग्नि तत्व बहुत ही प्रबल होता है। इसलिए यहाँ पे अग्नि तत्व, लाल रंग, फैमिली ऑफ रेड यानी ऑरेंज, पर्पल, पीच, पिंक, ये सारे कलर यहाँ पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यहाँ पे कॉपर धातु का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और आकार ट्रायंगल शेप, त्रिकोण आकार यहाँ पे अच्छे से यूज करें, लाभ देगा। उसके बाद हम बात करेंगे साउथ ऑफ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट। इन 2 दिशाओं में पृथ्वी तत्व का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। पृथ्वी तत्व स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका आकार जो है वो चौरस है, स्क्वायर शेप, विच इज़ इक्वल फ्रॉम ऑल साइड्स, जो हर दिशा से सम है। इसीलिए वो स्टेबल माना जाता है, और इसीलिए ये जो चौरस आकार है, स्क्वायर शेप है, उसका इस दिशा में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। यहाँ पे आप पीले रंग का इस्तेमाल करें। पृथ्वी तत्व का रंग पीला है, इसीलिए इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और यहाँ पे ब्रास और गोल्ड का भी उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। वेस्ट
वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, इन 4 दिशाओं में आप आकाश तत्व का प्रयोग कर सकते हैं। आकाश तत्व का प्रयोग आप किस तरह से करेंगे? सफ़ेद या ग्रे रंग से करेंगे, या सर्कुलर शेप जो पूरी तरह गोल आकार है उसके हिसाब से आप वहाँ पे आकाश तत्व का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे धातु का अगर आपको प्रयोग करना है तो आयन, लोहा, लोहे के धातु से बनी चीज़ों का प्रयोग यहाँ पे बहुत अच्छा माना जाता है। मैं एक चार्ट भी शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि कहाँ पे किस रंग और किस धातु का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। और अगर कोई भी आर्किटेक्ट या इंटीरियर डिजाइनर और भी विशेष या और भी अच्छे से काम करना चाहता है वास्तु के लिए, तो मुझसे संपर्क कर सकता है। मेरी ईमेल आईडी और मेरे फ़ोन नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप उसके द्वारा मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल है, व्हाट्सएप है, या इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। जाते जाते इंटीरियर डिज़ाइनर्स को एक टिप, अगर आप आपके साउथ और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट को सही रखेंगे तो आपको क्लाइंट्स अच्छे मिलेंगे, या क्लाइंट्स के लिए आप जो काम करोगे वो सराहनीय हो जाएगा, अप्रिशिएट करेंगे लोग उसे। ठीक है। तो ये इन 2 दिशाओं की खास ध्यान रखें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इसको और प्रबल कैसे बनाएं, इसको और स्ट्रॉन्ग कैसे करें, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। चलते हैं अगले वीडियो तक के लिए।